पिछले टर्न पे हम लोग ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हमने देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, तो सबसे पहले आपने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थी। ठीक है, इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग आपको बताएंगे, आज हम लोग बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की, कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास करंट ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास करंट है, तो हमने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थी। अब हमको समझना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है। तो राइट हैंड थंब रूल जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए क्या करता है राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब हमको ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो जो लोकस है, जो शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा, जैसा हमने दिखाया। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा गंदा बन रहा है, आपको इक्वल स्पेस्ड सब कुछ बनाना होगा बाकायदा कंपास से, बाकायदा स्केल से। ठीक है, तो ये हमारे पास वायर है और इसमें करंट किधर की ओर फ्लो हो रही है, तो करंट हम लोग देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हमको बताना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। एक सर्कल यहाँ, फिर आगे, फिर और आगे, तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम लोग ने उसको जब 2D फिगर में बनाया तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, हम लोग ने क्या किया, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच किया। इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से, ठीक, दैट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए हमारे पास जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, वो कुछ ऐसे है कि हम लोग अपना थंब जो है, अगर अपना राइट हैंड, जो हमारा राइट हैंड है, कुछ उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि जो थंब है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी, जो हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, जो फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, if we stretch our right hand in such a way that thumb of right hand indicates the direction of current, then the curling of fingers, or we can say folding of fingers, indicates the direction of magnetic field lines. अब देखिए आप लोग देख सकते हैं, जब करंट ऊपर की ओर है, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है, तो फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर्ल हो रही हैं, इस तरीके से। और ये पैटर्न कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है। तो आप लोग देख सकते हैं जब करंट अपवर्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। तो करंट अगर अपवर्ड है, करंट इज अपवर्ड, करंट अगर ऊपर की ओर फ्लो होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन बदल देते, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गई। तो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी तो आपको समझना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी जैसे पहले बन रही थी। लेकिन अब जो डायरेक्शन हो जाएगा, अब जो डायरेक्शन हो जाएगा किसका, अब जो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो बदल जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग देख सकते हैं, पहले केस में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की तरह एक और रूल है जिसको कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू क्या है, आप लोग ने देखा होगा, मान लीजिए पेंच है, पेंच को अगर टाइट करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेंच है, ठीक है, ये हमारे पास पेंच है और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंच को टाइट कर रहे हैं। तो अगर टाइट कर रहे हैं तो देखिए मोशन, इसमें दो तरीके के मोशन होंगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको कॉर्क स्क्रू रूल बता देता हूँ अब कि व्हाट इज कॉर्क स्क्रू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की तरह ही हमारा कॉर्क स्क्रू रूल भी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बातें एक ही जैसी करनी चाह रहे हैं। देखिए क्या, तो कॉर्क स्क्रू रूल ये क्या कहना चाह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये एक
ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्क है, ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं एक पेंच है, ठीक। और इसको हमको क्या करना है, अंदर की ओर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे आप एक वो जो स्क्रू जैक होता, वो जो होता है जिसको पेचकस कहते हैं हिंदी में, उसको आप यहाँ पे लगाएंगे और उसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें दो मोशन होंगे, एक तो ऐसा मोशन होगा जो रिवॉल्यूशन, जो इसका रोटेशन होगा। तो दो मोशन हो गए, देखिए इसमें एक हो गया रोटेशन और दूसरा कैसा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लीनियर मोशन, ठीक है, दूसरा कैसा हो जाएगा, लीनियर मोशन हो जाएगा। अब रोटेशनल मोशन जो है, जो रोटेशन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेशनल मोशन जो होगा इस स्क्रू का, ये क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो लीनियर मोशन क्या इंडिकेट करता है, लीनियर मोशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज है। अब अगर मान लीजिए हमको बाहर निकालना था तो हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट करेंगे तो इसका जो मोशन होगा, लीनियर मोशन, वो इधर हो जाएगा और इसको क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। मान लो हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर बोले या सर्कुलर लूप बोले, बात एक ही है। तो आप लोग देख सकते हैं एक सर्कुलर लूप है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक, बैटरी है, प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। अब देखिए जब भी आपको सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, हालांकि ये फिगर जो होगा 3D होगा, ठीक है, ये ऐसे समझिए कुछ इस तरीके से आपकी लूप होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसमें साइड में ऐसे ऐसे आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक बुक ले लेते हैं और बुक से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बुक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होगी, ये वायर कुछ ऐसे निकला होगा, कुछ इस तरीके से वायर इसके अंदर से आ रहा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही होगी, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ही यहाँ बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के बनते हैं एज कम्पेयर टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या डिफरेंस होता है, देखिए हमको जो इतना पोर्शन सिर्फ देखना है, यहाँ पे इतना पोर्शन, यहाँ पे इतना पोर्शन, और ये पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। आप क्या करिए, यहाँ पे आप पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दीजिए। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बना दी, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज कर दीजिए, यहाँ पे भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट कर दिया, देखिए, ठीक है। ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्या समझना है कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ऊपर की ओर जा रही है, करंट ऊपर की ओर है तो यहाँ हम लोग लगा देंगे राइट हैंड थंब रूल। तो करंट ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आपको मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी, ठीक है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो कैसी बना देंगे, क्लॉकवाइज बना देंगे। देखिए हम लोग ने क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। अब देखिए आप जब सेंटर पे देखेंगे, मतलब इस करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे जब आप देख रहे हैं, देखिए इतने पोर्शन में जब आप देख रहे हैं तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो अप्रोक्सीमेटली कैसी मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के किस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो आप कहेंगे सेंटर पे, ठीक है। सेंटर ऑफ लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे, वैसे मैं अगर आपको फॉर्मूला बता दूं कि ये किस पे डिपेंड करती है तो ज्यादा सही रहेगा। तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो वहां पे एक फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो है करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन अगर सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो करंट है, दिस बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी।
और दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, दूसरा डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस लूप। मतलब क्या हुआ इसका कि लूप जितना बड़ा होगा, मतलब ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर दिखाई पड़ रहा है आपको, इसका लूप जितना बड़ा होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी सेंटर पे, ये सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो उतनी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर लूप छोटा है, मान लीजिए लूप छोटा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा लूप का। और अगर रेडियस कम हो गया लूप का, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे क्रिएट हुई होगी वो अब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो ये हमने जो बात करी, ये किस चीज की बात करी, मैग्नेटिक फील्ड की बात करी इन केस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर पे अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आपको बताना है करंट पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगी, तो दूसरा डिपेंड करेगी ये रेडियस ऑफ दैट लूप, लूप के रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। अब इसमें क्या हमको समझना है, तो सबसे पहली चीज हमको पता होना चाहिए व्हाट इज सोलेनॉइड। तो आप लोग देख सकते हैं, एक हम लोग ने वायर लिया है, ये कैसा वायर है, ये कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर है, या ये कह सकते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर है। दिस इज इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, अब इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर दिया गया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक तरीके से हम लोग ने रोल कर दिया है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया है, ठीक है, रैप किया है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर दिया, रैप कर दिया, और किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। वो क्या बनाता है, एक सोलेनॉइड बनाता है। तो सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड इज मेड, या सोलेनॉइड इज अ रैपिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। ठीक, अब ये सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगा, तो देखिए इस सोलेनॉइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए हमने एक बैटरी भी कनेक्ट करी है। ये बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इसको करंट प्रोवाइड कर रही है। इस वायर में क्या आ गया, करंट आ गया। देख सकते हैं आप लोग कि जिस तरीके से बैटरी में करंट जा रहा था, जिस तरीके से बैटरी से करंट निकल रहा था, उस तरीके से हमने यहाँ पे करंट पास करा दिया है। अब आप अगर इस सोलेनॉइड को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली स्प्रिंग की तरह दिखाई पड़ेगा। अब जब आप स्प्रिंग देखते हैं तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग जो है वो एक तरीके की एक मतलब कॉइल है। अगर एक सिंगल आप स्प्रिंग का पोर्शन देखें तो वो आपको एक सर्कुलर कॉइल दिखाई पड़ेगा स्प्रिंग में। अगर आप बहुत सारे पोर्शंस देखेंगे तो आपको बहुत सारी कॉइल्स दिखाई पड़ेंगी, लेकिन कैसी, सर्कुलर कॉइल। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां कितनी सर्कुलर कॉइल है, 1 2 3 4 5 और 6। अभी हमने जो सर्कुलर कॉइल देखी थी, तो सर्कुलर कॉइल में क्या देखा था, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। सिमिलरली यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरीके से जनरेट होती है, ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझिए, इन सब चीजों को बताने से पहले हम आपको एक रूल बता देते हैं जिसको कहते हैं क्लॉक रूल। ठीक है, क्लॉक रूल क्या होता है, क्लॉक रूल होता यह है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, सर्कुलर लूप में हमने क्या किया, हम लोग ने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, सर्कुलर लूप में क्या किया, एक बैटरी को इंसर्ट कर दिया, बैटरी लगा दी। अब क्या है, आपको पता है करंट कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक, करंट इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही होगी। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम ये करना है कि जिस तरीके से करंट फ्लो हो रही है उस तरीके से आप इसमें या तो N लगा दीजिए या तो इसमें S लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, S बना देते हैं। देखिए S बन गया ना, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है S। देखिए S बन रहा है, इसका मतलब बाहर की ओर जो बाहर का पोर्शन होगा, मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे, देखिए होता क्या, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए आपको करना क्या, आप ये भूल ही जाइए, आप ये वाला रूल भूल जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप राइट हैंड थंब रूल समझिए एम्पियर का। एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है वो आप समझिए। एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जैसे मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अपनी उंगली को आप कर्ल करिए। तो जो थंब होगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। जिधर नॉर्थ पोल जनरेट होगा वो कौन बताएगा हमको, थंब बता देगा। फिर से समझिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए हम अपने हाथों को, अपने उंगलियों को कर्ल करते हैं, फोल्ड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सर्कुलर वायर की बात हो रही है, सर्कुलर कॉइल की बात हो रही है, तो सर्कुलर कॉइल में हम लोग ने डायरेक्शन ऑफ करंट में अपनी उंगलियों को फोल्ड किया। तो जो थंब होता है, थंब क्या देता है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। अब इसमें अगर आप देखेंगे
तो देखिए हम अपनी उंगलियों को कैसे फोल्ड करें, कुछ इस तरीके से फोल्ड करें। देखिए हमारे पास ये है, तो इस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को फोल्ड किया। कैसे? इस तरीके से। तो थंब किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है ना, तो अंदर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, और बाहर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब ये हुआ कि क्लॉक रूल भी देखिए यही कह रहा था। क्लॉक रूल क्या कह रहा था कि क्लॉक रूल कह रहा है कि देखिए साउथ बन गया। देखिए साउथ बन रहा है। साउथ क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके हिसाब से बना दिया। ये क्या कहना चाहता है क्लॉक रूल? क्लॉक रूल कहना चाहता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हमको पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजीली बता सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ पोल हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो जो बाहर का पोल है वो कौन सा हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो अंदर का पोल क्या हो जाएगा? मतलब जो उस पार है पोल, वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये बताया किसने? ये बताया क्लॉक रूल ने। मान लीजिए क्लॉक रूल का अपोजिट देखें, मतलब दूसरे तरीके का डायग्राम देखें। अभी पॉजिटिव उधर लिया था, अब मान लीजिए पॉजिटिव यहां ले लेते हैं, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो जाएगी। जब करंट ऐसे फ्लो होती है तो देखिए हम लोग ने यहाँ देखिए क्या बना दिया? नॉर्थ बना दिया कि नहीं बना दिया? देखिए ये एरो, ये एरो, ये एरो नीचे चला गया, है कि नहीं? तो इसमें बाहर का पोर्शन क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। इसमें बाहर का पोर्शन क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है साउथ पोल को बाहर के पोर्शन में, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है? नॉर्थ पोल। मतलब इसमें आउटर जो सरफेस है, मतलब इसके बाहर वाला जो आउटसाइड द प्लेन की बात अगर होगी इस केस में, तो इस केस में अगर आउटसाइड द प्लेन की बात होती है तो आउटसाइड द प्लेन जो पोल जनरेट होगा दैट विल बी नॉर्थ पोल, और इस केस में जो आउटसाइड द पोल, आउटसाइड द ये कह सकते हैं प्लेन जो पोल जनरेट होगा दैट विल बी साउथ पोल। और इसको हम लोग समझ सकते हैं किससे? बाई एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल से। देखिए इस केस में अगर हम लोग राइट हैंड थंब को, मतलब ये जो हमारी फिंगर्स थी, इसको कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा थंब किधर की ओर जा रहा है? थंब उधर जा रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। इसका मतलब जो बाहर वाला डायरेक्शन है वो कैसा है? वो हमारे पास नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा। अब ये हम लोग ने यहाँ क्यों समझा, इसको समझिए। इसलिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सॉलिनॉइड की बात करते हैं तो सॉलिनॉइड में हमारे पास बहुत सारे पोल्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पोल्स हैं तो क्या करें? हमारे पास तो अगर 2 पोल हो तो हम तो आसानी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कई सारे गोले हैं, कई सारे हमारे पास सर्कुलर टर्न्स हैं। इसका मतलब कई सारे पोल्स आ जाएंगे, क्योंकि हर एक सर्कुलर टर्न में आपको पता है एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे हम चीजों को कैसे बदलें? तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टर्न है ये कुछ ऐसे टर्न होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो टर्निंग, मान लीजिए टर्निंग कुछ इस तरीके से हो रही है। अगर टर्निंग में जो करंट फ्लो हो रही थी वो कुछ अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अपनी उंगलियों को इसी पैटर्न में कर्ल कर लें। और जिस पैटर्न में कर्ल करेंगे तो ये जो हमारा उंगली हो गया है, ये कह सकते हैं जो हमारा थंब है, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। साउथ पोल किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ये पहले वाले में हुआ। अब दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाले में भी करंट उसी तरीके से फ्लो हो रही होगी। तो फिर से देखिए क्या हुआ? नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया। फिर आगे बढ़िए, फिर वही चीज हो जाएगी, नॉर्थ उधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न इस तरीके का आ जाएगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ एंड सो ऑन, ठीक है। और देखिए फाइनली हमको क्या पता चल रहा है? फाइनली हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ साउथ और नॉर्थ आ गए, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एंड से मतलब है, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो अंदर का जो पोर्शन है ये तो बेकार हो गया, इसका कोई काम नहीं। हमको सिर्फ मतलब किससे है? एक्सट्रीम से मतलब है कि ये सबसे बाहर जो पोल आ रहा है वो कैसा है, और जो इधर सबसे बाहर पोल आ रहा है वो कैसा है। तो एक आपको दिखाई पड़ रहा है नॉर्थ है और दूसरा आपको दिखाई पड़ रहा है साउथ है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये किस तरीके की जनरेट होगी? तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बार मैग्नेट वाला केस। देखिए बार मैग्नेट में क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती थी और किधर आती थी? साउथ में आती थी। सिमिलरली नीचे भी यही चीज होगी, नॉर्थ से निकलेगी और किधर आएगी? साउथ में जाएगी। एक और ले लीजिए, यहाँ पे नॉर्थ से निकली और किधर चली गई? साउथ में। यहाँ पे भी ले लीजिए, नॉर्थ से निकली और किधर चली गई? साउथ में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे जैसे उसमें बनाया गया था और ऐसे जैसे उसमें बनाया गया था। फिर ये तो हमारे पास जो केस है ये किसका केस है? ये केस है हमारे पास आउटसाइड दी सॉलिनॉइड का। तो आउटसाइड दी सॉलिनॉइड हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर जा रही है? नॉर्थ से निकली और नॉर्थ से किधर गई? साउथ की तरफ गई। मींस इट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड दी मैग्नेट। तो मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से किधर जा रही है? साउथ पोल में जा रही है,
ठीक है। लेकिन अगर इनसाइड द मैग्नेट देखें, अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करी जाए तो जैसे पिछले में होता था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, कि यहाँ पे भी जो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। देखिए स्ट्रेट लाइंस ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे अगर स्ट्रेट लाइंस आ रही है इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इनसाइड द सोलेनॉइड, तो आपको याद रखना है आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। और इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनॉइड के अंदर की बात की जाए कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होती है ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की ये किसकी तरह है, ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की थी उसी की तरह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। अब देखिए जो डायग्राम है थोड़ा सा गंदा बन गया है, लेकिन आपको समझना है जिस तरीके से ऊपर का डायग्राम है बिल्कुल सिमिलैरिटी नीचे के डायग्राम में भी होनी चाहिए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड में यही मैग्नेटिक फील्ड आपको बनानी है, और जो बार मैग्नेट में प्रॉपर्टीज थी सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास सोलेनॉइड में भी अप्लाई होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड रिजेंबल्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। और यही टॉपिक जो है ये कहीं ना कहीं आगे चल के मोटर का प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का यही क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। अब देखिए क्या होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई वायर है जिसपे करंट है और उसको कहाँ रख दिया हमने, दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, करंट का डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए पहले करंट नहीं फ्लो हो रही थी, ठीक है, पहले केस में मान लेते हैं करंट फ्लो नहीं हो रही थी, सिंपल वायर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया है, कोई इफेक्ट इस पे नहीं देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप करंट स्टार्ट करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो ना स्टार्ट होते आती है, इस वायर में एक फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से ये वायर हो सकता है बाहर की ओर मोशन करे या हो सकता है अंदर की ओर मोशन कर जाए। जैसे मान लीजिए वायर ऐसे है तो या तो हो सकता है आगे मूव कर जाए या हो सकता है ये अंदर की ओर मूव कर जाए। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सोलेनॉइड में एक और चीज समझ लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो करंट पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरी चीज की बात करी जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करती है। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और रेडियस पे ज्यादा नहीं याद रखना, रेडियस के ज्यादा वहां कोई झंझट नहीं है। यही दो मेन हमारे पास होते हैं, एक करंट और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स। हम लोग बात कर रहे थे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए है क्या कि आपने देखा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और यही प्रिंसिपल किसका है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। किस प्रिंसिपल पर, दैट इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed inside a magnetic field, it will experience a force। अब बात आती है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन कहां से मिलेगी, मतलब फोर्स की बात अगर करी जाए कि जो वायर है इस पे फोर्स अंदर की ओर लगा कि बाहर की ओर लगा, ये फोर्स कैसे पता चलेगा, तो ये फोर्स पता चलता है बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बेटा ये थंब रूल नहीं है, ये लेफ्ट हैंड रूल है। और किसका है, फ्लेमिंग का है। पिछला वाला किसका था, मैक्सवेल का था, ठीक है। तो बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी विल गेट टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने उंगलियों को कुछ इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मतलब क्या है, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों उंगलियां कैसी हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
ठीक है। तो अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया, दैट थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो होगा क्या, आपको याद रखना है एफ, दिस इज एफ एम सी, एफ एम सी, दिस इज एफ, एफ का मतलब होता है फादर, मदर और चाइल्ड, एफ मतलब है फोर्स, एम मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब है करंट। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये जो थंब होगा दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, this was FMC. If this is the direction of current, this is indicating the direction of magnetic field, so this thumb will indicate the direction of force acting on this wire. अब आपको समझना है कि मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और करंट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड में है, तो हम कैसे लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उंगली, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड को उधर कर दिया, करंट ये वाली उंगली इंडिकेट करिए तो करंट को ऊपर की ओर कर दिया। तो देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब हमारा जो है वो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है, मतलब इनसाइड द प्लेन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर लग जाएगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर, ठीक है, पहली चीज तो ये समझिए, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, ये तीनों कैसे होने चाहिए, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन if they are mutually perpendicular to each other, then if forefinger, F M, this is forefinger, if forefinger represents the direction of magnetic field, forefinger represents the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of current, if forefinger represents the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of current, then the direction of force is given by thumb, ठीक है। तो thumb क्या देगा, thumb will indicate the direction of force that is acting on this current carrying wire, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हम लोग को कौन देता है, ये थंब देता है। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसका, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको करंट दी गई और करंट की जगह हमको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे दिया गया। जैसे करंट नहीं दी गई, बोला गया इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, और बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है करंट के फ्लो के डायरेक्शन के। तो अगर इलेक्ट्रॉन उधर की ओर फ्लो हो रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा। और प्रोटॉन अगर मान लीजिए फ्लो हो रहा होता उस डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन भी वही हो जाता। मतलब करंट का डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रोटॉन का डायरेक्शन, लेकिन करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे समझिए क्या है, हमको क्या पता चल रहा है कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन बेकार, इसको हटा देते हैं। हमको बताना है फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। आप फिर से अपना लेफ्ट हैंड फिंगर को स्ट्रेच करिए, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर करनी है आपको, ऊपर की ओर करनी है। करंट किधर करना है आपको, उधर की ओर करना है। तो देखिए एफ एम सी, दिस इज एम, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको ऊपर की ओर कर दी। हम लोग को करंट किधर करना था, हम लोग को करंट उधर की ओर करना था। देखिए थंब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि थंब जो है वो अंदर चला गया, मतलब इनसाइड द प्लेन। मतलब इस केस में भी जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, इनसाइड द प्लेन लगेगा, इनसाइड द प्लेन इस केस में भी फोर्स लगेगा। लेकिन मान लीजिए हम क्या कहते, हम क्वेश्चन को बदल देते, हम ये कहते कि करंट का डायरेक्शन अब ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अब ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं इसी में। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग अब आसानी से इसको कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी करंट का डायरेक्शन लेते हैं तो आपको अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।